ये वो दवाई है जिसको टाइम टू टाइम लेते रहेंगे ना तो सारी बीमारियां। आज सुबह मेरे पास सतना के पास से एक दादाजी आए, वो यहाँ बैठे हैं क्या, जो सुबह मेरे से मिलने आए थे, आप बैठे हैं, आप खड़े हो जाइए। ये दादाजी हैं, डॉक्टर ने इनको कह दिया था 3 साल पहले कि आप 18 घंटा के भीतर मर जाएंगे। इन्हें डॉक्टर ने कहा था 3 साल पहले कि आपकी किडनियां फेल हो गई हैं, आपका फेफड़ा काम नहीं करता, दिल काम नहीं कर रहा है। 3 साल पहले इनको कहा गया था, डॉक्टरों ने, बड़े डॉक्टर ने, नागपुर के बड़े डॉक्टरों ने कहा था 3 साल पहले कि तुम 18 घंटा से ज्यादा जी नहीं पाओगे। और भगवान के नाम को इन्होंने नहीं छोड़ा, भक्ति को नहीं छोड़ा, तो 3 साल बाद ये दूर से कथा सुनने के लिए आए हैं। डॉक्टर की दवाई जहां काम करना छोड़ती है, ईश्वर की कृपा वहीं से तो काम करना स्टार्ट करती है। आपका बहुत बहुत, ये बहुत दूर से आए हैं केवल कथा सुनने के लिए, सतना के पास से, है ना। दोनों हाथ उठाइए और भगवान के नाम को हल्के में मत लीजिए। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दोनों हाथ ऊपर, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हाथ उठाइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हाथ उठा के, दोनों हाथ प्रेम से। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माता बहनें, श्रोतागण, भक्तगण, साधना टीवी के माध्यम से इस कथा का पान करने वाले भक्त सभी लोगों से जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, आप सभी मातृशक्ति भक्त वृंदों के मन मंदिर में गोविंद का दर्शन करते हुए ये दास अनिरुद्ध आप सभी को नमन वंदन, सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता है। भगवान की अद्भुत कथा को हम श्रवण करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भक्तों, इस कथा के परीक्षित बन करके हमारी मैया जी सुषमा मैया श्री जुगल किशोर से हैं, राठौर जी श्री ज्ञानेश्वरी रघुवीर सिंह चौहान जी, ब्रजेश्वरी राठौर और प्रीति वाला राकेश सिंह राजपूत, आप सभी इस कथा का आनंद ले रहे हैं। एक बार हमारी मैया जी के लिए जोरदार तालियां, इनके मेहनत, इनकी लगन, इनकी श्रद्धा के लिए। और मैया के दामादों ने बड़ी मेहनत की है, उनके लिए भी जोरदार तालियां। हाँ, भगवत कृपा बनी रहे। इनकी तीनों बेटियों का भी बहुत बहुत साधुवाद। माँ की इस प्रकार आप सेवा कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। माँ की 3 बेटियां ही हैं। कुछ लोग बेटों के चक्कर में रोते रहते हैं। याद रखना, बेटे घर से निकाल सकते हैं पर बेटियां कभी माँ को घर से निकालती नहीं हैं, याद रखिएगा। जिन माँओं के बेटे होते हैं ना, उन माँओं को उम्मीद है कि आपका बेटा घर से निकाल सकता है, पर जिनकी बेटियां हैं वो माँ सुरक्षित है, उसकी बेटी घर से कभी सोच नहीं सकती। बेटों से बढ़कर बेटियां होती हैं, इसलिए बेटा भाग्य से पैदा होता है पर बेटी सौभाग्य, 100 मतलब 100 भाग्य जब जागते हैं, सौभाग्य से बेटी होती है। भाग्य से बेटा और सौभाग्य से बेटी। बेटा एक ही कुल को तारता है, बेटी दोनों कुल को तारती है। कल हमारे मैया जी के पिताश्री भी हमसे मिले, उनका हृदय भी गदगद था कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा आयोजन किया है कि पूरा परिवार, पूरा होशंगाबाद और पूरा देश कथा की गंगा में डूब करके जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आपने जरूर कोई पुण्य किया होगा, तब भागवत की कथा आप सुन पा रहे हैं, सुनवा पा रहे हैं। बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। कल हमने सुना कि बहुत छोटी सी उम्र में श्री ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के थे। माँ सुनीति ध्रुव जी की माँ सुरुचि उत्तम की माँ, ध्रुव जी के पिता का नाम था उत्तानपाद। एक दिन उत्तानपाद राज सिंहासन पर बैठे थे, तभी छोटा सा बच्चा ध्रुव अभी 5 साल का था। हर बच्चा चाहता है कि मैं पिता की गोद में जाकर बैठ जाऊं। ध्रुव जी भी नन्हे से बालक थे, अपने पिता की गोद में बैठने जाने लगे। पास में खड़ी सौतेली माँ हाथ पकड़ लिया, बेटा आप इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों माँ, मैं क्यों नहीं बैठ सकता?
सुरुचि ने कहा कि तूने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, तू सुनीति का बेटा है, तू अभागिन का बेटा है, इसलिए मेरी गोद में, मेरे पति की गोद में तू नहीं बैठ सकता। ध्रुव जी ने कहा माँ ये मेरे भी पिता हैं और आपके पुत्र के भी पिता हैं, ये हमारे पिता हैं, हमें गोद में बैठने दो। सुरुचि ने कहा खबरदार जो गोद में बैठने की जिद की ना। ध्रुव जी को घर से निकाल दिया, धक्का मार कर नीचे गिरा दिया। ध्रुव जी 5 साल के थे, रोने लगे, रोते रोते घर गए। माँ सुनीति ने गोद पे लिया, बेटा क्या हुआ? माँ मुझे उस माँ ने घर से निकाल दिया, कह दिया कि तू पिता की गोद पे नहीं बैठ सकता। क्यों? क्योंकि तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या आप अभागिन हो? ध्रुव जी से ध्रुव जी की माँ ने कहा बेटा सच कहा है तेरी माँ ने, तेरी सौतेली माँ ने सच कहा है, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद पे ना बैठा देती। मैं अभागिन हूँ बेटा, तुझे पिता की गोद में बैठना है ना, तो जा। आज मैं तुझे उस परम पिता की गोद का पता बताती हूँ जिसकी गोद में कोई एक बार बैठ जाए तो फिर किसी की गोद में बैठने की चाह रह नहीं जाती। पुत्र जा, उस परम पिता की गोद में जाकर बैठ जा। ध्रुव जी कहने लगे माँ तू किस पिता की बात करती है? मेरे पिता ने तो गोद से उतार दिया, उन्होंने तो जगह नहीं दी, तू किस पिता की बात करती है? माँ सुनीति ने कहा बेटा मैं उस परम पिता की बात कर रही हूँ जिन्हें परब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, जो सबके माता पिता हैं। बेटा तेरे असली माता पिता वही हैं। देखो ये बात हमें किस ओर ले जाती है। माँ बाप को बचपन से ही बच्चों को ये बात बतलानी चाहिए कि बेटा तेरे असली माता पिता हम नहीं, तेरे असली माता पिता तो भगवान हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हमें लड़कपन में ही बच्चों को ये बात बतलानी चाहिए कि बेटा हम तेरी असली माँ नहीं हैं, असली माँ बाप तो हम सबके केवल कृष्ण हैं, केवल ईश्वर है। मात पिता तुम मेरे शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। एक बाजार में एक माँ और बेटा गए। माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और मेला लगा था तो माँ मेला दिखाने लगी। अचानक बच्चे का हाथ मेले में माँ के हाथ से छूट गया। बेटा बिछड़ गया, चिल्लाने लगा माँ माँ माँ। तभी एक स्त्री आई और उसने उस बच्चे को गोद पे ले लिया। छोटा सा था, उसने अपने गले से लगाया। उस बच्चे को लगा मेरी माँ है। छोटे से बच्चे को ना पता नहीं होता कि मेरी माँ क्या होती है, पिता क्या हो, उसको तो जो गोद में ले ले वही है। बच्चा उस माँ की गोद में चला गया, उसने पाल पोष कर बड़ा किया। 20 वर्षों के बाद अब बच्चे ने उस स्त्री को अपना माँ समझ लिया। 20 वर्षों के बाद जब उस बेटे की असली माँ सामने आई तो माँ ने पहचान लिया कि ये मेरा बेटा है। कोई निशान था, पहचान गई, अरे लाल तू मेरा बेटा है। अब बेटे ने कहा आप गलत बोल रही हो, आप मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ तो ये है। जो उसकी माँ थी, बेटे ने कहा ये मेरी माँ नहीं। जो उसकी माँ थी ही नहीं उसे अपनी माँ मान बैठा था। बस भक्तों, जैसे भगवान कृष्ण को जन्म दिया था देवकी ने, पर दूध पिलाया था यशोदा ने, बस हम सभी की भी 2 माँ हैं। एक माँ वो है जो देवकी है, एक माँ वो है जो यशोदा है। हम सभी की रियल माँ, असली माँ, माँ बाप, माँ के गर्भ में हम 9 महीने तक रहे। उन 9 महीनों में हमारा पालन पोषण किसने किया था? विधाता ने तो किया था। सही जगह पर आंख किसने लगाई थी? हाथ किसने लगाया? मुंह किसने लगाया? अंधा बना देते तो क्या कर लेते? लंगड़ा बना दिया होता तो क्या कर लेते? कोई माँ चाहती है कि मेरा बेटा लंगड़ा हो? ना ना,
फिर भी बहुत बच्चे लंगड़े होते हैं। इसका अर्थ है कि माँ बच्चे को जन्म दे सकती है, उसका सही निर्माण उस माँ के हाथों होता है। हाँ, वो कैसा बनाएगा उसकी मर्जी है, गोरा बनाएगा काला बनाएगा उसकी मर्जी। हम सभी की पहली माँ वही है। पिता के द्वारा तो माँ के गर्भ में जल की स्थापना की जाती है। पिता का वीर्य पानी ही तो होता है। जल की स्थापना माँ के गर्भ में की गई। उस जल से मनुष्य का निर्माण किसने कर दिया? किसान खेत में बीज बो सकता है, अंकुरित नहीं कर सकता। अंकुरित तो विधाता के हाथ है। बस भक्तों, हम और आप केवल निमित्त हैं, कारण हैं। हम सभी के ओरिजिनल असली माता पिता तो भगवान ही हैं। तो हम सभी के माँ ईश्वर हैं। जन्म देने वाली माँ देवकी है, पालने वाली माँ यशोदा है। हम सभी की माँ कृष्ण है, उसे देवकी कह सकते हैं। और जिसने दूध पिलाया आपकी माँ से यशोदा कह दीजिए, ये यशोदा माँ। कन्हैया की दो माँ हैं, आपकी भी दो माँ हैं। एक माँ कृष्ण राम नारायण। देवकी सुनीति कहती है, बेटा ध्रुव जा उस परम पिता की गोद में बैठ, उस ईश्वर की गोद में बैठ। ध्रुव जी कहते हैं, माँ भगवान कहाँ है? तू किस भगवान की बात कर रही है? मुझे समझ नहीं आया माँ। भगवान कहाँ होते हैं माँ? क्या चीज है भगवान? भगवान किसे कहते हैं? बताइए, भगवान की परिभाषा क्या है? कोई आपसे पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, क्या जवाब होगा? बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। जो बिना कानों के सुन लेता हो उसे भगवान कहते हैं। जो बिना पांव के दौड़ता हो उसे भगवान कहते हैं। जो बिना आंख के देखता हो उसे भगवान कहते हैं। हाँ या ना? जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तब भगवान द्वारिका में थे और द्रौपदी पुकार कहां से रही थी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आज उसे दिल्ली कहते हैं, पहले हस्तिनापुर थी। द्रौपदी ने दिल्ली में खड़े होकर पुकारा और भगवान द्वारिका में थे। अब यहां से पुकारा वहां, तुरंत भगवान ने सुन लिया कि नहीं? बिना टेलीफोन के, बिना कान के सुन लेता है कि नहीं? सुन लिया ना भक्तों। बिना पांव के दौड़ गया। द्रौपदी ने बुलाया तो साड़ी बनकर खिंचा। बिना पांव के दौड़े कि नहीं? बिना आंख के देख लिया, बिना कान के सुन लिया, बिना पांव के दौड़ गया और बिना हाथ लगाए साड़ी बढ़ा दी कि नहीं? देख लीजिए, यही ईश्वर की परिभाषा है। जो बिना पांव के चलता हो, बिना कान के सुनता हो, उसके लाखों कान हैं, हजारों सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। सहस्त्र तो हाथ हैं, सहस्त्र पांव हैं, सहस्त्र चक्षु हैं, सहस्त्र नेत्र हैं, सहस्त्र मुख हैं। ईश्वर उसे कहते हैं। मैया जी बेटा हाविंग आ रही है। भक्तों, भगवान कहाँ है ये प्रश्न खड़ा होता है। यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? कभी कभी आपके दिल दिमाग में ये प्रश्न खड़ा होता, भगवान है तो दिखना चाहिए ना। अब बताइए, दूध में घी होता है या नहीं? हाँ या ना? मैया, ओ मैया, पीछे आवाज आ रही है मेरी माँ? बताओ, दूध में घी होता है या नहीं? हाँ या ना? होता ना? दूध में घी होता है, क्या नजर आता है? जैसे दूध में घी है पर बिना मंथन किए दही का, क्या मक्खन
तक पहुंचा जा सकता है, जैसे बिना मंथन के मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता, ऐसे बिना भक्ति और बिना प्रेम के ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस तक पहुंचने की विधि है। दूध से दही और दही से मक्खन निकलेगा जरूर, पर विधि है कि आपको मंथन करना ही पड़ेगा। बिना मंथन के संभव नहीं है। ऐसे ही बिना भक्ति के ईश्वर प्राप्त हो जाए। आप कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ, दिखाओ, है तो दिखाओ, भगवान है तो दिखाओ। भाई कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है कि नहीं? आपके सिर पे दर्द होता है कि नहीं? कमर में दर्द होता है कि नहीं? घुटनों में दर्द होता है कि नहीं? घाव में दर्द होता है कि नहीं? क्या आप अपने दर्द को दिखा सकते हैं? कहिए। होशंगाबाद में एक मैया कथा सुन के घर गई। पति बोले कहाँ गई थी? बोले कथा सुनने। क्या सुना कथा में? बोले भगवान सब जगह है। पति बड़ा दुष्ट प्रकृति का था, बोले सब जगह है तो दिखाओ, मुझे दिखाओ कहाँ नजर आ रहा है। पत्नी बोली भगवान दिखाया नहीं जा सकता। पति बोला है तो दिखा, क्यों नहीं सकती हो, है तो दिखाओ। अब पति ने गुड़ में हाथ रखा, देखो गुड़ है तो दिख रहा है, शक्कर है तो दिख रही है, पानी है तो दिख रहा है, हाँ चाय पत्ती है तो दिख रही है, घी है तो दिख रहा, भगवान है तो क्यों नहीं दिखता? दिखना चाहिए। पत्नी बेचारी चुप रही, पति की हर दलील सुनती गई, सुनती गई, सुनती गई। 15 दिन बाद पति के सिर में दर्द हुआ। पति ने आवाज लगाई, सुनती हो भाग्यवान, मेरे सिर पे दर्द है, जरा डॉक्टर साहब को फोन लगाना, डॉक्टर को बुलाइए। पत्नी ने बोला आपके सिर पे दर्द है? हाँ हाँ दर्द है। पत्नी बोली दर्द है तो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा है? आपके सिर पे दर्द है तो मुझे दिखना चाहिए ना। आप झूठ बोल रहे हैं, आपके सिर पे कोई दर्द नहीं है। दर्द होता तो मुझे दिखाई पड़ता। पति बोला पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे सिर का दर्द भी कभी नजर आता है क्या? दर्द है नजर नहीं आता। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा स्वामी जी यही तो मैं समझाना चाहती थी कि कुछ चीजें होती हैं पर दिखाई नहीं जा सकती। दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता। ऐसे गोविंद ईश्वर है पर दिखाया नहीं जा सकता। दर्द का केवल अनुभव किया जा सकता है, और अनुभव भी वही कर सकता है जिसे दर्द होगा, दूसरा भी नहीं कर सकता। आपके पांव में कांटा लगेगा तो अनुभव आप ही करेंगे कि मैं करूंगा? जैसे दर्द होता है अनुभव भी वही करता है जिसे कांटा चुभे। ऐसे भगवान है, अनुभव वही करेगा जो भगवान की भक्ति और भगवान से प्रेम करेगा, वही अनुभव कर सकेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। भक्ति मैं करूं, प्रेम मैं करूं और अनुभव आप करें गोविंद का, ईश्वर का, संभव नहीं। उस तक पहुंचने के लिए भक्ति एक मार्ग है, प्रेम एक साधन है। गोपियों ने प्रेम करके, मीरा ने प्रेम करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया था। ईश्वर को प्राप्त कर लेना बड़ी बात नहीं है, उनसे प्रेम हो जाना बहुत बड़ी बात है। हमारा वस्तुओं से प्रेम है। ध्रुव जी महाराज ने, माँ ने ध्रुव जी को समझाया, ध्रुव जी घर से निकल गए। माँ ने कहा बेटा अब भगवान को प्राप्त करके ही वापस आना। बस भक्तों एक छोटी सी प्रार्थना मेरी आपसे है। आप अपने बच्चों को धनवान बनाने में विश्वास रखते हैं या संस्कारी बनाने में विश्वास रखते हैं? जवाब दीजिए। आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, धनवान या संस्कारी? बोलो। दो ऑप्शन है आपके पास। बच्चों को या तो धनवान बना दो, प्रॉपर्टी दे दो, धन दौलत दे दो, या संस्कारी बना दो। क्या पकड़ेंगे आप? बताइए। यदि बेटों को आपने संस्कार नहीं दिए, डायरेक्ट धनवान बना दिया, धन दे दिया, तो क्या होगा? वो बच्चे आपके दिए हुए धन का दुरुपयोग करेंगे, शराब पिएंगे, सुंदरी आदि। कई लोग, आज तो ठीक है, पहले के जमाने में पैसे वाले लोग नाचने वाली को बुलाया करते थे, उनका पैसा यहाँ खर्च होता था, और उस नाचने वाली में, उस नाचने वाली का नाच देखने में सबसे ज्यादा भीड़ बूढ़ों की होती थी, एक्सपायरी डेट वाले।
उन्हें बड़ा मजा आता था उसका नाच देखने में। आहा, हम जब छोटे थे ना, पढ़ने जाते थे, तो कभी कभी पता लगता था कि आज यहाँ पर नाचने वाली आ रही है। फिर दूसरे दिन पता लगता था कि आज फलाने आदमी ने, गांव के मुखिया ने हजार हजार के नोट बरसाए उसके ऊपर। ये पैसों का सदुपयोग था उस टाइम पे। आपने भी देखा होगा ये जमाना, देखा कि नहीं? अब तो आप ठीक हो गए, पहले से कथा में बैठे हैं। हाँ, नहीं पहले कथाएं कम होती थी, नाच गाना ऐसे ज्यादा होता था। बच्चों को धन दे देंगे ना तो बच्चे उड़ा देंगे, और यदि संस्कार देंगे तो संस्कार प्राप्त करके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, बड़ों का आदर करेंगे, और वो संस्कारवान है तो आप कितना धन देंगे, आपसे कई गुना ज्यादा वो अपनी बुद्धि विवेक से कमा के खा लेंगे। हमारे बूढ़े कहावत कहा करते थे, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अर्थात बेटा नालायक है तो भी उसके लिए कमा के रखने की जरूरत नहीं है। नालायक है, करोड़ों रख दोगे तो गलत करेगा, उपयोग करेगा, गलत उपयोग। और लायक है तो भी कमा के रखने की जरूरत नहीं, लायक है तो कमा के खा लेगा। जमाने में कहीं भी रहे वो कमा के खाएगा। इसलिए बच्चों को धन मत दीजिए, बच्चों को इतना धन दीजिए कि उन्हें बिजनेस में आप लगाएं, व्यापार में लगाएं, उनको रास्ता बना दीजिए, रास्ते पर खड़ा कर दीजिए, आगे की मंजिल उन्हें तय करने दीजिए, उनकी मेहनत से तय करने दीजिए। आप सहारा मत दीजिए। यदि हर जगह पिता का सहारा मिलता रहा ना तो बेटे पिता पर निर्भर हो जाएंगे, खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों को क्या देना जरूरी है? क्या देना जरूरी है मेरी माँ? जोर से बोलो, संस्कार। भक्तों, एक सर्कस था, उस सर्कस में ढेर सारे शेर थे। केंद्र सरकार ने कहा कि भाई सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़िए क्योंकि आप लोग बड़ा टॉर्चर करते हैं। एक आदमी के 10 शेर थे, उन्होंने जंगल से सर्कस के शेरों को जंगल में छोड़ दिया। पता चला कि 15 दिन बाद उन 10 शेरों में से 7 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। जंगली कुत्तों ने शेरों का शिकार कर लिया। पता लगाया ये कैसे संभव हुआ, शेर का शिकार कुत्ते कैसे कर लेंगे? तो पता लगा कि वो कुत्ते जंगली कुत्ते थे और शेर जो थे सर्कस के शेर थे। कुत्तों को भूखा मरना था, कुत्तों को लगा क्यों ना शेर का शिकार किया जाए, और जो जंगली जो शेर थे ना वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे। मालिक टुकड़ा डालता था मांस का, वो शिकार करना भूल गए थे। वो शिकार करना, शिकार करके खाना, शिकार करने की जो विधि होती है शेरों के पास, चुपके शिकार के पास जाना फिर झपट्टा मार, ये विधि वो भूल गए थे और मालिक के दिए टुकड़ों पर आश्रित हो गए थे, निर्भर हो गए थे। कुत्तों को लगा भूखे मर रहे हैं, शेर का शिकार कर लिया जाए। शेरों का शिकार कुत्तों ने कर लिया। बस मेरी माँ ये बात समझ लीजिए कि जब आप अपने बच्चों को बैंक बैलेंस देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, सोना चांदी देते हैं, ढेर सारा रुपया पैसा देते हैं, तो आप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं जो बाप के धन पर निर्भर रहना सीख लेते हैं और खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाते हैं। इसलिए वो माँ बाप दुश्मन है, माता शत्रु पिता वैरी, ये न वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। वो माँ बाप दुश्मन हैं बच्चों के जो माँ बाप बच्चों को संस्कारी नहीं बनाते। कमा के खाने का टैलेंट आप उन्हें दीजिए, अपनी प्रॉपर्टी उन्हें मत बताइए कि इतना मेरे पास है। वो अय्यास हो जाएंगे आपके बच्चे, शराबी बन जाएंगे आपके बच्चे। धन है, धर्म में लगाइएगा। आज बहुत सारे लोगों को चिंता होती है, गुरुजी किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। क्यों भाई, आपके बच्चे कमा के खा नहीं सकते? आप लोग इतना ज्यादा बच्चों की चिंता क्यों करते हैं?
किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के। किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। ऐसे बच्चे क्यों पैदा किए हो कि सब कुछ तुम ही करना पड़ता हो उनके लिए? वो खुद अपना कुछ क्यों नहीं करते? ऐसे क्यों बच्चे आपने पैदा किए हैं? सब तुम करके दोगे, वो करेंगे क्या? क्या करेंगे बताओ? सब तुम करके दोगे, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे वो नचाने वाली को नचाएंगे, शराब की बोतल होगी, नाचने वाली वस्त्र उतार के नाच रही होगी। आप जरूरत से ज्यादा लाड़, जरूरत से ज्यादा प्यार करेंगे ना तो बच्चे अय्यास ही बनेंगे। उनको कमाने दीजिए, उनके कंधे मजबूत करिए। जब कंधों पे भार आएगा ना, जब मेहनत का आप 2 रुपए कमाते हैं ना, तो उस 2 रुपए का दुरुपयोग नहीं करते। जब बहुत सारा बाप का धन मिलता है तो बेटा अय्यासी हो जाता है, स्वरा सुंदरी की ओर बढ़ जाता है कि बाप का धन है। हा? शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। शास्त्र कहते हैं खुद का कमाया हुआ धन सबसे उत्तम होता है। पिता का धन भी मध्यम होता है। अच्छा बेटा बाप का धन कभी नहीं लेता। पिताजी आपकी कमाई धर्म में लगाइए, आपने मुझे जन्म दिया है, आपका धन्यवाद। अब मुझ में काबिलियत होगी तो मैं आपसे ज्यादा धन कमा सकता हूं, मुझे आपके धन की जरूरत। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। पिता का धन मध्यम होता है। अधमम भ्रातृ वित्तम च। भाई का धन अधम होता है। और स्त्री वित्तम अधमाधमम। स्त्री का धन तो अधम से भी अधम होता है। समझ रहे हैं? होशंगाबाद में एक लड़का था, शादी हुई भोपाल में। लड़की थी भोपाल की, लड़का था होशंगाबाद का। शादी मंडप के नीचे बढ़िया व्यवस्थाएं चल रही थी। दुल्हन बैठी थी, दुल्हा बैठा था, पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। कन्यादान का टाइम आया। लड़की के पिता ने मंडप के नीचे पूछा अपने दामाद से, होने वाले दामाद से, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो लड़के ने अपना प्रस्ताव रखा कि ससुर जी हमें एक गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर कार। अब लड़की का बाप जरा मीडियम था, सरकारी नौकरी थी, 15 से 20 हजार रुपए कमाता था। उसमें उनकी 3 बेटियां थी। ये सच्ची घटना है। 3 बेटियां थी। ये सबसे पहली बेटी का विवाह था। अब इतनी कहां कमाई थी कि वो गाड़ी दहेज में दे सके, पर लड़के ने जिद करी, ना ना हमें गाड़ी चाहिए, तब बारात जाएगी, नहीं तो हमें शादी नहीं करनी। फैल गया। अब लड़की के पिता को लगा कि बड़ी बदनामी होगी, समाज में भी तो रहना है, नाक भी तो कोई चीज होती है। रातों रात लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया। सोचिए, रातों रात लड़की के पिता ने अपना घर गिरवी रख दिया और गिरवी रखकर अपने घर के पैसे से 10 लाख की बढ़िया कार खरीदी और कार लड़के को गिफ्ट कर दिया। जाओ बेटी तुम खुश रहो, सुखी रहो बस। सुबह विदाई हुई, लड़का भोपाल से गाड़ी पे बैठ के होशंगाबाद आ गया। अब बढ़िया वो बड़ा खुश था लड़का, सबको दिखा रहा, देखो हमें गाड़ी मिली है, शादी में गाड़ी मिली, गाड़ी है। एक दिन लड़की को बिठाकर गाड़ी पर बोला, चलो तुम्हें आज सैर कराते हैं। लड़की बैठी, लड़का गाड़ी चला रहा था। गाड़ी इतनी तेज चलाया, लड़की ने कहा धीरे चलाओ, आपको आती नहीं है गाड़ी, अभी अभी आपने सीखा है, धीरे चलो धीरे चलो धीरे चलो। लड़का तो एक्सीलेटर पे पांव जमाया और जाने दिया। 80, 90, 100 की रफ्तार पे गाड़ी पहुंची। आगे मंदिर के बाहर कुछ भिखारी लोग सुबह सुबह खिचड़ी खा रहे थे और भिखारी लोग वहां बैठ करके लोगों से भीख मांगा करते थे। एक भिखारी था जिसने बैसाखी ले रखी थी, अपाहिज था, लंगड़ा था, वो रोड क्रॉस कर रहा था। खिचड़ी बट रही थी तो उस तरफ से वो इस तरफ खिचड़ी लेने आ रहा था।
अब रोड क्रॉस अचानक भिखारी ने की। साहब की गाड़ी 90 की रफ्तार पे थी, इन्होंने ब्रेक दबाया, चढ़ गए ब्रेक के ऊपर। घिसटती घिसटती गाड़ी बिल्कुल बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी घिसटती गई और जाकर भिखारी के बिल्कुल पास खड़ी हो गई। भिखारी बाल बाल बच गया। अब साहब गाड़ी से उतरे, भिखारी पर टूट पड़े। अरे मूर्खो, तुम भिखारियों को ये जगह मिलती है बैठने के लिए? हाँ, अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता तुम्हारे चक्कर में, कहीं और जगह नहीं मिलती तुम्हें रोड में घूमना। लड़की निकली, समझाया, मत गुस्सा करिए, मत गुस्सा। लड़की ने अपने पर्स से 100 रुपए निकाले और उस भिखारी को दे दिए। अब लड़का गर्म हो गया। क्या जरूरत थी तुम्हें इसे भीख देने की? क्या जरूरत थी 100 रुपए देने की? तुम जैसे लोगों से इनका मनोबल और बढ़ता है, इनको भीख नहीं देनी चाहिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो भिखारी कई प्रकार के होते हैं। एक भिखारी ये है बेचारा जो मंदिर के बाहर बैठा है, इसे जरूरत है क्योंकि ये अपाहिज है, इनके पांव टूटे हैं, ये कमा के खा नहीं सकता। पर एक भिखारी वो होते हैं जो मंडप के नीचे बैठकर भीख मांगते हैं। आप कह रहे हो कि तुमने भीख क्यों दी, तो जरा विचार करो कि ये अपाहिज है, इसकी मजबूरी है मांगना। क्या आप अपाहिज हो? आप अपाहिज नहीं है, फिर भी आपने मंडप के नीचे मांगा कि नहीं मुझे गाड़ी चाहिए। भिखारी तो भिखारी होते हैं, बात 2 रुपए और 2 लाख की नहीं है। ये मंदिर के बाहर बैठकर मांगते हैं, आप मंडप के नीचे मांगते हैं। भिखारी ये है तो भिखारी आप हैं। और मुझे तो लगता है कि इसकी मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है? ये अपाहिज है, आप तो अपाहिज नहीं है, आपको कमा के खा सकते हैं, पर आपको भी भीख मांगना था। लड़के का सिर नीचे हो गया। मेरी माँ, आप भी कहीं अपने बच्चों को भिखारी तो नहीं बना रही हैं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। यहां जितने मेरे दादाजी बैठे हैं, भैया जी, आपने कहीं भिखारियों को पैदा तो नहीं किया जो किसी के सामने मुंह फाड़ रहे हो, हमें गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। हाँ, नर्मदा जी पास में है, मर जाना अच्छा है, पर किसी से मांगना अच्छा नहीं। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, और बिन मांगे मौती मिले, यह सतगुरु की सीख। अपने बच्चों को इतना लायक बनाना, इतना योग्य बनाना कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत ना पड़े, यही आपके पिता होने का परम कर्तव्य, परम धर्म है। अपने बच्चों को बाप बनने, मतलब बच्चों को पैदा करने से कोई बाप नहीं बन जाता। पिता का परम धर्म होता है कि बच्चों को इतना लायक बनाए कि उन्हें जमाने में कभी किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत। इतना योग्य यदि आपने बच्चों को बनाया है, तब आपका पिता होना सफल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने बच्चों को इतना योग्य बनाया है? क्या आप दहेज नहीं मांगते? आज जितना पैसे वाला होता उतना ज्यादा दहेज मांगता, उसे लज्जा नहीं आती? आपकी डिमांड ने हमारी समाज को खोखला कर दिया भक्तों। भारत मां की छाती पर गड्ढा कर दिया, घाव कर दिया। क्यों दहेज मांगते हो? क्या ये दहेज प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ, क्या दहेज प्रथा बंद नहीं होनी चाहिए? कौन कौन चाहता है कि बंद होनी चाहिए? हाथ उठाओ, जो चाहता है हाथ उठाए। अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसकी शुरुआत आप करिए। जमाने से उम्मीद मत रखिए, आप आज से संकल्प लीजिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। लड़की का पिता अपनी मर्जी से जितना दे दे अपनी बेटी को, और लड़की का बाप तो अपनी हैसियत से ज्यादा देना चाहता है। हर बाप चाहता है। यदि आप लड़की के पिता हैं तो आप भी चाहेंगे कि मैं अपनी बिटिया को अपनी औकात से ज्यादा दूं। देता है वो, फिर भी आप मांगते हैं। मुझे लगता है कि भिखमंगों की प्रजा मुझे नहीं चाहिए। ये भिखारियों से भर गया है मेरा भारत, मांगने वालों से भर गया है। मांगना नहीं मेरी माँ, हाथ जो मांगता है ना उसका हाथ ऐसे होता है, और जो देता है उसका हाथ ऊपर की तरफ होता है। हाथ नीचे ना हो, हाथ ऊपर की तरफ हो। देने वालों में आपकी गिनती हो, लेने वालों में आपकी गिनती ना हो, मैं यही चाहता हूं।
तो कौन कौन आज से मन में संकल्प लेकर जाएगा कि मुझे कभी दहेज नहीं लेना? उठाओ दोनों हाथ। अपने बच्चों को इतना योग्य बनाएंगे कि उन्हें किसी के सामने झोली फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भक्तों, ध्रुव जी महाराज प्रश्न करते हैं कि भगवान कहाँ है? जैसे सिर पे दर्द है पर दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, ऐसे ईश्वर दिखाने देखने का सब्जेक्ट नहीं, अनुभव का सब्जेक्ट है। घर से निकल गए ध्रुव जी महाराज। एक नौजवान भाई मेरे पास आया और वो नौजवान भाई आकर कहने लगा, गुरुजी भगवान है तो मुझे दिखाओ, मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूं, मुझे जब तक देखूंगा नहीं यकीन नहीं करूंगा। मैं प्रत्यक्ष को मानता हूं, सुनी बात को नहीं मानता, मुझे प्रमाण चाहिए। भगवान है तो उसका सबूत दीजिए। अच्छा, आप में से किस किस को भगवान के होने का सबूत चाहिए? यदि चाहिए तो मैं आपको सबूत देता हूं। ईश्वर है, क्या आपको इस बात का सबूत चाहिए? चाहिए तो मैं दे सकता हूं। किसी को चाहिए तो हाथ उठाए। नहीं चाहिए ना? नहीं चाहिए, मैं देता हूं आपको सबूत देता हूं। अच्छा, आप फिर हर चीज सबूत से ही समझते हैं क्या? आपको हर चीज का सबूत चाहिए? यदि आप सबूत की बात करें तो बताइए, जहर खाने से क्या होता है? जहर खाने से क्या होता है? मर जाते हैं लोग। आपने कभी खा के देखा? नहीं देखा। आप केवल सुनी बात पर यकीन करते हैं। आप तो विज्ञान के स्टूडेंट, सुनी बात पर क्यों यकीन करते हैं? खा के देखिए ना। हाँ, विज्ञान प्रैक्टिकल करके देखता है, वो सुनी बात पर यकीन नहीं करता। बात सही है। लोग कहते हैं भगवान है तो सबूत दीजिए। मैं कहता हूं कि जहर खाने से क्या होता है? लोग कहते हैं मर जाते हैं। मैंने कहा आपने खाकर देखा? बोले खाकर नहीं देखा। मैंने कहा पर सुनी बात पर यकीन क्यों करते हैं? मैंने कहा कि भाई आपको जहर पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा नहीं है। अरे जहर खाओगे तो मर जाओगे और राम का नाम जपोगे तो भवसागर से तर जाओगे। वो जहर मारता है, ये तारता है। अब मैं आपको सबूत दे रहा हूं। 4 धाम हैं हमारे। उन 4 धामों में भगवान श्री कृष्ण द्वारिका धाम में रहते हैं। द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश में जो नदी है समुद्र से लगी हुई, कौन सी नदी है पता है? कौन सी नदी है? हाँ, गोमती नदी। अब आप यकीन कर लीजिए, गोमती नदी सुबह भर जाती है और शाम को खाली हो जाती है। पूरी नदी। ये तो ठीक है, समुद्र की लहरों से भर जाती है, खाली हो, ठीक है, आप तर्क दे देंगे। अमावस्या के दिन, महीने में एक दिन अमावस्या के दिन उस नदी का पानी सूर्य उदय के पहले मीठा होता है। सूर्य उदय होने के पहले उस नदी का पानी मीठा होता है और सूर्य की किरण पड़ते ही नदी में उस पूरी नदी का पानी खारा हो जाता है। ये ईश्वर के होने का सबूत है। विश्वास नहीं है, जाकर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। सबूत दूसरा, ईश्वर है, इसका एक सटीक सबूत देता हूं जो आपके साथ घटनाएं घटती हैं। जब आप अपनी मां के पेट में थे तो क्या मां के स्तनों में दूध की धार थी? बच्चा मां के पेट में होता है तो दूध नहीं होता मां के स्तनों में, और जैसे ही बाहर आता है मां के स्तनों में दूध की धार बहने लगती है। बताइए, भगवान को पता था कि ये जाएगा तो पिएगा क्या? तो भगवान ने तुम्हें जन्म देते ही मां के स्तनों में दूध की व्यवस्था कर दी। ये सबूत ईश्वर का नहीं है, ईश्वर के होने का प्रमाण नहीं है। तो क्या इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? क्या वो दूध डॉक्टर शुरू करता है? सदियों से ये चला आ रहा है। जब दांत न थे
तब दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे हैं। बस भक्तों, ईश्वर की व्यवस्थाएं तो देखिए, जब आपका जन्म हुआ तो बढ़िया सा दूध दे दिया पीने को। आप बड़े हुए, दूध से पेट नहीं भरा तो भगवान ने दांत दे दिए छोटे छोटे, और बड़े हुए तो भगवान ने वो दांत गिरा दिए, दूध के दांत, तो बढ़िया कंपनी वाले दांत लगवा दिए जो बुढ़ापे तक चलेंगे। ये व्यवस्था भगवान की नहीं तो आपकी थी या मेरी थी? आपके जन्म के बाद आज तक आपकी सारी व्यवस्थाएं किसकी थी? आपका नरा मां के शरीर से जुड़ा था, मां खाती थी तो आपके पेट में आप बच्चा जन्म ले, और जन्म लिए बच्चे को पानी पर डाल दो मर जाएगा, परंतु मां के गर्भ में बच्चा पानी में ही रहता है 9 महीने तक, क्या मरता है? देखिए कितनी बड़ी ईश्वर की व्यवस्थाएं हैं। भक्तों, मुझे सबूत की जरूरत नहीं है भगवान है या नहीं, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। ये भाव का सब्जेक्ट है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। आजकल तो बेटा अपने बाप को गलत कहता है, अपनी माँ को आंख दिखाता है। इनको ईश्वर के बारे में क्या समझाया जाए? जो अपनी माँ को ना समझ पाए, जो अपने पिता को ना समझ पाए, वो भगवान को क्या समझ पाएंगे? इन्हें समझाना बड़ा मुश्किल है। हाँ भक्तों, ध्रुव जी महाराज घर से निकल पड़े, पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आ, मैं तुझे अपने गांव का राजा बनाता हूं, मैं 5 गांव 10 गांव तेरे नाम करता हूं। ध्रुव जी का विश्वास बढ़ गया कि जिस पिता ने अभी गोद पर जगह नहीं दी, अब मैं भक्ति करने चला तो वही पिता जो गोद में नहीं बिठा रहा था अब मुझे राजा बनाने लगा। भजन करने का संकल्प लिया तो पिता में इतना परिवर्तन है। ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा राजा बनाने का ऑफर दे दिया, केवल भजन का संकल्प लेने मात्र से भजन कर लूंगा तो ना जाने भगवान कहाँ का राजा बना देगा। ध्रुव जी महाराज चल पड़े, रुके नहीं। रास्ते में नारद जी मिले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दिया। नारद जी के मंत्र का जो ध्रुव जी ने जाप किया। भक्तों, गुरु की आज्ञा का पालन ही गुरु मंत्र होता है। गुरु ने कह दिया कि आपको इस आज्ञा का पालन करना है, बस वही गुरु मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपना है, वही मंत्र है। गुरु ने कह दिया राम राम जपना है, वही मंत्र है। गुरु ने कह दिया कि कृष्ण कृष्ण जपना है, यही मंत्र है। ध्रुव जी ने मंत्र का जाप किया, व्रत लिया कि भगवान को प्राप्त किए बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैया जी, व्रत किसे कहते हैं मेरी माँ? बताओ, व्रत किसे कहते हैं? व्रत हमारे भारत में व्रत की परिभाषाएं लोगों ने अपने हिसाब से कर रखी हैं। रोटी नहीं खाएंगे व्रत के दिन, नमक नहीं खाएंगे व्रत के दिन, चावल नहीं खाएंगे व्रत के दिन, पर रबड़ी मिल जाए तो छोड़ेंगे नहीं। साबूदाने की खिचड़ी मिल जाए और खीर मिल जाए तो टूट पड़ेंगे। क्या चल रहा है आपका? व्रत चल रहा है। तो रोटी से क्यों परहेज है आपका? रोटी खाओ ना मन लगा के। हाँ? रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मरते? भगवान को नहीं पा लेते? मेरी माँ, रोटी के त्याग से ईश्वर कभी किसी को नहीं मिला। रोटी का त्याग करने से भगवान नहीं मिलते। आपने व्रत के दिन रोटी तो छोड़ दी, नमक तो छोड़ दिया, दाल चावल तो छोड़ दिया, क्या आपने अहंकार करना छोड़ा? क्या आपने असत्य बोलना छोड़ा? क्या आपने कपट करना छोड़ा? निंदा करनी छोड़ी? आपके भीतर की बुराइयां आपने छोड़ी नहीं, रोटी छोड़कर बैठ गई। क्या होगा? शुक्रवार का व्रत हमारी माताएं रहती हैं। शुक्रवार का व्रत क्या नहीं खाती हैं उसमें? खटाई। खटाई क्या है? आप कहती हो खटाई आम, इमली, नींबू, छाछ, दही, ये खट्टा है। सबसे ज्यादा जो खट्टा है, आप उस खट्टे को छोड़ ही नहीं पाए और आम इमली छोड़कर बैठ गए। इसलिए एक को भी संतोषी माता नहीं मिली।
क्यों नहीं मिली मेरी माँ? क्योंकि बताइए खट्टा, बताओ सबसे खट्टा क्या होता है मेरी माँ? बोलो, सबसे खट्टा क्या है? शुक्रवार के व्रत में सबसे खट्टा क्या है? बोलो मेरी माँ, क्या? नींबू, इमली। इमली खट्टी है। आप केवल इमली को खट्टा मानते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि इमली तो खट्टी ही नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि पानी और दूध में यदि इमली डाल दिया जाए, नींबू डाल दिया जाए, तो नींबू की खटाई, इमली की खटाई केवल दूध को फाड़ती है। दूध को क्या करती है? फाड़ देती है। इमली की खटाई दूध को फाड़ने की शक्ति रखती है, क्षमता रखती, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं फाड़ सकती। परंतु एक खटाई ऐसी है जो आपके रिश्तों को फाड़ देती है, और उस खटाई का नाम है कपट। कपट, कपट। जल उपय सरिस बिकाय, देखा हूं प्रीति की रीत भली, बिलग हों ही रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। गोस्वामी जी कहते हैं आपने नींबू छोड़ दिया, दही छोड़ दिया, टमाटर छोड़ दिया, क्या कपट करना छोड़ा? हाँ या ना? नहीं ना? इसलिए संतोषी माता नहीं मिली। अहंकार करना छोड़ दीजिए, अपनी सास की निंदा करना छोड़ दीजिए, अपनी बहू की निंदा करना। एक मैया होशंगाबाद की थी, बोली गुरुजी मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती, मैं तो लहसुन प्याज नहीं खाती। लहसुन प्याज ना खाना बहुत अच्छी बात है। अब वो मैया लहसुन प्याज तो नहीं खाती, पर पड़ोसन के घर जाके दिन भर अपनी बहू की बुराई करती रहती थी। लहसुन प्याज छोड़ देना सरल है, पर निंदा त्याग देना, चुगली छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना बहुत कठिन है मेरी माँ। और भगवान को पाना हो तो सबसे पहले हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, जरूरत से ज्यादा जो हमें परेशान करती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, क्या क्या नहीं है, इनका परित्याग कब करेंगे मेरी माँ? बताओ मेरी माँ। शुक्रवार के व्रत में नींबू छोड़ दिया है, तारीख बताओ कि अहंकार कब छोड़ोगी आप? निंदा करना कब छोड़ोगी आप? बताओ, तारीख बताओ। अहंकार करना, बुराई करना, कपट करना, छल करना, दादाजी आप लोग बताइए, ये जुआ खेलना कब छोड़ेंगे आप? शराब पीना कब छोड़ेंगे आप? ये छूटता नहीं। और की क्या कहूं मैं, होशंगाबाद के दादाजी से कहूं कि भैया तंबाकू छोड़ दो, ये तंबाकू घिसते रहते हैं। एक धोबी था, धोबी के पास गधा था। वो गधा चराने जंगल में गया तो उसे इतना बड़ा हीरा मिल गया, इतना बड़ा हीरा मिला। अब धोबी को लगा कि ये कोई साधारण चमकता हुआ पत्थर है। अब धोबी पत्थर को उठाकर लाया और रोज गधे को नहलाता, तो गधे को साबुन लगाता और उसी हीरा से गधे को घिसता। हीरे से क्या करता? क्योंकि धोबी को पता नहीं था ना कि ये हीरा, उसे लगा कि ये कोई चमकीला पत्थर है। हीरे से वो क्या घिस रहा है? क्या, जोर से बोलो, क्या घिस रहा है? जैसे वो गधा घिस रहा है हीरे से, ऐसे आप लोगों के पास ये मानव का तन जो मिला है ये हीरा है, और तुम इस हीरे से गधा घिस रहे हो, ये तंबाकू घिस रहे हो, ये गधा घिसना है, ये गधा घिस रहे हो, ये घिस रही है, ये घिस रही है। ये मानव का तन क्या है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे दादाजी, ये मानव का तन मिला है। भगवान को पालो इस तन से, आज मिला है कल का भरोसा नहीं है। ये मानव का तन बड़ा अनमोल है, एक बार चला गया तो फिर आप चाह कर भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपको जो ईश्वर ने हीरा दिया है, हीरा क्या है? मानव का तन हीरा है, और आप क्या कर रहे हो? से हीरे से गधे को घिस रहे हैं। घिसते रहो, गधा अगले जन्म गधा बनाएगा भगवान।
हमारे संत कहा करते हैं कि लोग तंबाकू जैसी चीज नहीं छोड़ सकते, तंबाकू जैसी घटिया चीज नहीं छोड़ पाते हो, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार क्या छोड़ पाओगे आप? तंबाकू जैसी छोटी चीज नहीं छूटी तुमसे, सिगरेट बीड़ी नहीं छूटी तुमसे, अहंकार छोड़ पाओगे? क्रोध छोड़ पाओगे? लोभ छोड़ पाओगे? भगवान को प्राप्त कर पाओगे? हमारे संतों ने, दधीची ने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था धर्म के लिए। ऐसे ऐसे संत हुए हमारे देश में जिन्होंने अपने शरीर को तपा कर ईश्वर के योग्य बनाया था। मीराबाई ने अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ दिया, किस लिए? भगवान के लिए। और आपका बुढ़ापा आ गया, तंबाकू नहीं छूट रही है अभी। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य। जिस मुंह पे राम का नाम होना चाहिए था, उस मुंह पे लोग तंबाकू रखते हैं, शराब पीते हैं, 2-2, 3-3 घंटे। सुबह का बैठा आदमी ताश में बैठता है, शाम हो जाती 10-10 घंटे ताश खेलता है। ये 10 घंटे भगवान को याद किया होता तो इसी जन्म में भगवान इसके सामने आकर खड़े हो जाते। पर जरूरत किसे पड़ी है? याद रखना भक्तों, आप बिगाड़ रहे हैं तो केवल अपना बिगाड़ रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी ना, मानव का देह क्यों मिला है, उस दिन आप कभी अपने समय का दुरुपयोग नहीं करेंगे। समय बलवान है मेरी मां, पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वाण। हाँ, अर्जुन जैसों को युद्ध जीता कर भगवान ने, और भीलों से फिर हार गए अर्जुन। समय समय की बात है मेरी माँ, समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। 84 लाख सीढ़ियां आप चढ़ गए हैं, और ऊपर से यदि आपका पांव फिसला, ऊपर से गिरेंगे ना तो नीचे आते आते हड्डी पसली टूट जाएगी। ये मानव का तन 84 लाख योनियों के बाद आपको पहले नाली का कीड़ा बनाया गया होगा, मक्खी बनाया गया होगा, मच्छर बनाया गया होगा, सुअर बनाया गया होगा, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, सब कुछ बनने के बाद आखिरी में ये मानव का तन प्राप्त होता है। ये 84 लाख योनियों के बाद एक छोटी सी गणना मैं आपको देता हूं। हमारे होशंगाबाद की जनसंख्या कितनी है बताओ? हमें नहीं पता, आप बताओ कितनी होगी? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख? 10 लाख होगी ना? चलो 10 लाख मोटा हिसाब रखते हैं, 10 लाख होगी। माना कि 10 तो होगी नहीं, पर मान लेते हैं 10 लाख। होशंगाबाद की जनसंख्या 10 लाख है, माना कि, और हमारे भारत की जनसंख्या है 135 करोड़। कितनी है? जोर से बोलो। 135 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की है। अब सोचिए कि आपके होशंगाबाद में चींटियां कितनी होंगी, ये बताइए। चींटी यदि उनको गिना जाए तो कितनी होंगी? लगभग 125 करोड़ चींटियां होंगी कि नहीं? केवल होशंगाबाद में ज्यादा होंगी ना, कई करोड़ होंगी कि नहीं? आपके होशंगाबाद में मच्छर कितने होंगे? 10-20 करोड़ होंगे या नहीं? आप बोलते जाना बस। आपके होशंगाबाद में मक्खी 10-20 करोड़ होंगी कि नहीं? बरसात में जब पहली बरसात होती है तो पतंगे निकलते हैं, आपने देखा होगा, वो लाइट के पास जाकर जलते हैं, वो करोड़ों होंगे कि नहीं होशंगाबाद में? आपके होशंगाबाद की नालियों में जो कीड़े होंगे वो करोड़ों कीड़े होंगे कि नहीं? सोचिए, होशंगाबाद में करोड़ों चींटियां हैं, करोड़ों मच्छर हैं, करोड़ों मकड़ियां हैं, करोड़ों जीव जंतु हैं, कितना कुछ नहीं है। केवल होशंगाबाद में करोड़ों हैं, करोड़ों, कई करोड़, तो पूरे भारत में कितना होगा? सोचिए कि भगवान ने तुम्हें नाली का कीड़ा नहीं बनाया, मच्छर मक्खी नहीं बनाया, इन सब की योनियों से पार करता हुआ, पार करता हुआ, पार करता हुआ, पार करता हुआ, जो सबसे आगे होता है, जो पुण्य करता हुआ आगे बढ़ता है। ईश्वर की अदालत में जब हम पेश होते हैं तो भगवान वहां जज होकर बैठते हैं और हमें देखकर कहते हैं, भाई पिछले जन्म में तुम नाली का कीड़ा थे, बताओ इस जन्म में क्या बनना पसंद करोगे? तो भगवान से कहता है जीवात्मा, हे प्रभु मुझे एक बार मनुष्य का चोला दे दो, एक बार मनुष्य बना दो। भगवान बोले, अच्छा
पर तुम्हारे पुण्य इतने नहीं है कि तुम्हें मनुष्य बनाया जाए। आज के 1000 वर्ष पहले तुम्हें मनुष्य बनाया गया था, पर तुम गंदे काम करते थे, निंदा चुगली करते थे, लोगों को मारते थे, क्रोध करते थे। तुम्हें दिया गया था मौका, पर तुम मौके पे खड़े नहीं उतर पाए। अभी चलो तुम मच्छर बनो, 1000 बार मच्छर बनो, नाली का कीड़ा बनो, फिर आना बात करेंगे। इतने बार हमारी पेशियां होती हैं, लाखों बार पेशी होती है, तब कहीं जाकर ईश्वर हम पर दया करते हैं और दया करके मौका देते हैं। जा, एक बार और तुझे मानव का तन दिया, जा अपना कल्याण कर लेना इस तन को पाकर। और अब नहीं किया तो फिर 84 का चक्कर तुझे गोल गोल घूमना पड़। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का चोला मिलता है। मेरी माँ, आज मिला है कल मिलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बड़े भाग्य से मिलता है। एक सज्जन बोले, गुरुजी हम अगला पिछला जन्म मानते ही नहीं। हमने कहा मानने और ना मानने से क्या होता है? क्या होता है बताओ। एक बार होशंगाबाद के सारे उल्लुओं ने मीटिंग करी और सारे उल्लुओं ने कहा, भाई साहब ये सूर्य होता है क्या? उल्लुओं ने कहा, नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। दूसरे उल्लू से पूछा, क्यों भाई सूर्य होते हैं क्या? नहीं नहीं हमने तो नहीं देखा। उल्लुओं ने एक संविधान बनाया, लिख दिया सूर्य होता ही